Hello, my dear students. How are you all? And welcome to VPS Podcast. I am teaching you here spoken English. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सभी टेंसेस में बहुत इजी टेंस है और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी पहचान समझेंगे, इसके कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उनका यूज़ करेंगे, उनको समझेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंडिकेशन को, मतलब कि पहचान। हिंदी में पहचान कैसे करते हैं? अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, आते हैं, तो वहां पर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब कि सकारात्मक वाक्य। देखिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस का है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां पर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और आएगा आपका ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल है आपके सामने, आई एम स्टडिंग। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस आई के आप बनाइए। उसके बाद आर का सेंटेंस है हमारे सामने। आपको पता है आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब आती है, यू वी दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आती है और अगर प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ भी आपकी आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। बची आपकी इज आती है आपकी सिंगुलर नाउन्स और ही शी इट के साथ। यू आर बाथिंग, तुम नहा रहे हो। शी इज क्राइंग, वो चिल्ला रही है, वो रो रही है, चीख रही है। वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। We are learning spoken English, हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। देखिए, लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इज एन आर्ट। स्पोकन इंग्लिश सीखना एक कला है और आपको पता है एक कलाकार अपना पूरा जीवन खपा देता है एक कला को सीखने में। तो आपको पूरा जीवन नहीं खपाना है, बस नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स और इसको एक लाइफ का आप पार्ट बना लीजिए। हम पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स नहीं हो पाएंगे, ब्रिटिशर्स नहीं बन पाएंगे, अमेरिकन नहीं बन पाएंगे, लेकिन इतनी इंग्लिश सीख जाएंगे कि हमारा काम चल सके, हम अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के माहौल में रख सकें, लोगों की बातें समझ सके, इंग्लिश लोगों को समझा सके। आइए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। आई एम नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बनाइए। ज्यादा से ज्यादा वर्ब सीखिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए और बोलते रहिए। एज मच एज यू नो, जस्ट स्पीक आउट। जितना आप जानते हैं बोलिए, इसी तरह से आप सीख पाएंगे। हमेशा एक प्राउड आपके अंदर होना चाहिए कि यू आर लर्निंग अ यूनिक लैंग्वेज, यू आर लर्निंग अनदर लैंग्वेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, लेट्स सी। दे आर नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, वो मोबाइल नहीं चला रहे हैं। शी इज नॉट ड्राइविंग कार, बड़ा आसान है कि नहीं, सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव के जैसा है। शी इज नॉट ड्राइविंग कार, वो कार नहीं चला रही है। शी इज नॉट राइडिंग बाइक, कार चलाने में हमने ड्राइव का यूज किया और बाइक चलाने में हमने राइड का यूज किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि टू व्हीलर्स को चलाने के लिए हम राइट वर्ब का यूज करते हैं और 4 व्हीलर और उससे ज्यादा व्हीलर्स को चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। देखिए, सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि इज, एम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? देन आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि नाउन, काम को करने वाला। उसके बाद आएगी आपकी वर्ब। वर्ब मतलब कि एक्शन, क्रिया। उसके बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। देखिए, कोई भी सेंटेंसेस बनाएं आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, उसमें आपको आईएनजी लगाना ही है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडिकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस, नॉट ओनली प्रेजेंट बट ऑल्सो टू अदर टेंस। आर यू गोइंग टू पचमढ़ी? हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो,
देन उसमें हमने इंक्लूड किया आईएनजी को। उसके बाद टू पचमढ़ी, कहीं पर जाने के लिए टू का यूज करते हैं, कहीं से आने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशंस। पार्ट ऑफ स्पीचेस अगर आपको नहीं आती हैं, आपको समझ नहीं आता क्या नाउन है, क्या प्रेपोजिशन है, क्या कंजंक्शंस है, क्या इंटरजेक्शन है, तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जहां पर हमने अच्छी तरह से अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीचेस को समझाया है। आर यू कमिंग फ्रॉम पचमढ़ी? क्या तुम पचमढ़ी से आ रहे हो? आर वी गोइंग टू पचमढ़ी? क्या हम पचमढ़ी जा रहे हैं? आर वी स्टडिंग? क्या हम पढ़ रहे हैं? तो इस तरह से आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए। नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू। इज कविता राइटिंग अ पोएम? क्या कविता एक कविता लिख रही है? अमेजिंग। आर यू टेकिंग रेस्ट टुडे? क्या आज आप रेस्ट ले रहे हैं? इस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एज आई टोल्ड यू, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट इज जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, मतलब कि जिनका हमें आंसर हाँ या ना में देना हो। दूसरा फॉर्म है आपका WH वर्ड्स का, जिसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड्स के साथ होती है, मतलब कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह के वर्ड्स के साथ होती है। अगर आपको WH वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं, उनका यूज करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड्स लगाना है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि आर यू गोइंग टू पचमढ़ी, इसको मैं WH वर्ड्स में बनाऊं, तो हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? वेयर आर यू गोइंग। बात समझ में आ रही है? हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेस हो जाएगा। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, लेकिन अगर हम वेयर लगाएंगे तो वेयर क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है। वेयर मतलब होता है कहां। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं। इस कविता राइटिंग अ पोएम, यहां पर हम सब्जेक्ट को पूछेंगे, मतलब कि काम करने वाले को पूछेंगे। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा हु इज राइटिंग अ पोएम? कविता कौन लिख रहा है? अगला स्ट्रक्चर है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंस आते हैं, तब हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। इसकी शुरुआत करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नॉट बी गोइंग टू अजमेर? क्या हम अजमेर नहीं जा रहे हैं? क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो? आरएंट यू स्टडिंग? क्या तुम साइंस नहीं पढ़ रहे हो? आरएंट यू स्टडिंग साइंस? क्या तुम सेंटेंसेस नहीं बना रहे हो? आर नॉट यू मेकिंग सेंटेंस? Yes or no? I hope yes. Okay, so my dear students, here we are going to stop in this lecture. So I hope you have understood very well. So make at least 300 sentences of present continuous tense of all the structures. Thanks for watching my video, and if you haven't subscribed our channel, so please subscribe our channel. Keep learning.